हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो नवरात्रा स्टार्ट हो चुका है। आज है नवरात्रा का फर्स्ट डे और मेरा आज से रहता है 9 दिन का फास्टिंग। कौन कौन फास्टिंग करते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो मैं यहाँ पे मेकअप कर रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे क्या होता है ना कि आपको जितना भी मेकअप वगैरह करना है पूजा करने से पहले मैं कर लेती हूँ। फिर मैं 7 दिन मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। माँ का श्रृंगार जब हो जाता है उसके बाद ही मैं मेकअप करती हूँ। तो इस वजह से मैं सोची कि आज मैं थोड़ा अच्छे से सज जाऊँगी, अच्छे से मेकअप कर लूँगी और तभी मैं पूजा करूँगी। तो मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई थी, अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर रही थी। मैंने मेकअप कंप्लीट करा, उसके बाद फिर मेकअप कंप्लीट करने के बाद मतलब पैक करने के पहले भी मैं बहुत सारा काम कर चुकी थी। लाइक बच्चे को लंच वगैरह दे के, उनको स्कूल था उन लोग का आज, तो उन लोगों को स्कूल में भेज चुकी थी। उसके बाद फिर घर की थोड़ी साफ़ सफाई, मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई करके फिर मैं आ गई थी नहा वहा के रेडी होके। तब मैं सोची कि मैं मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर रेडी होके पूजा करूँगी। तो ये मैं बैठ के थोड़ा मेकअप वगैरह जितना मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए मैं कर रही थी। फिर मैं गई मंदिर में पूजा करने के लिए। आज का जितना भी पूजा का जो भी है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं एक्चुअली आजकल मैं थोड़ी अकेली पड़ जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ कि मेरी बेटी का स्कूल है, फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ। उन लोग को पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा होमवर्क वगैरह भी, नया नया सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो ज़्यादा थोड़ा टफ़ लगता है उन लोगों को, तो वो मेरे से पूछ लेती है। फिर फास्टिंग भी है, पूजा वगैरह भी करना, मतलब भगवान की भी सेवा करना, फिर घर का काम वाम भी। ऐसे तो मैं सुबह में खाना नहीं बनाई थी, मैं बच्चे लोगों को भेज चुकी थी। उसके बाद का जो खाना वगैरह था वो मेरे हस्बैंड ही बना दिए थे कि नहीं आज फर्स्ट डे है तो तुमको थोड़ा लगेगा, इस टाइप से करके मदद वो कर देते हैं। तो वो सुबह में हेल्प कर दिए थे। मेरा खाना वगैरह जो भी खुद के लिए और बच्चे के लिए जो भी था वो बना लिए थे। जो भी नहीं करते व्रत उनको तो भाई खाना पड़ता है ना, तो उनके लिए वो खाना वगैरह बना चुके थे और इसीलिए मैं सुबह में जल्दी पूजा कर ली थी। तो मैं लग गई थी पूजा में और आज का थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे पूजा में करते करते मेरे को बहुत टाइम हो गया था। 2 घंटा पक्का मैं पूजा में बैठी रही, क्योंकि पाठ भी मैं पढ़ती हूँ। मैं कलश नहीं बिठा पाई हूँ, मैं कलश नहीं बिठाती हूँ इस वाले में, पर मैं पाठ पूरा मन से करती हूँ। जितना भी उनका होता है मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ और पाठ का जो बुक होता है, और उसके बाद मैं सुबह शाम आरती भी करती हूँ। तो माता का जो सेवा होता है मैं वो अपनी श्रद्धा भाव से करती हूँ। मैं फ्रूट पे करती हूँ, पर मैं आज थोड़ा कम ही खाई हूँ, क्योंकि मेरे से खिलाता नहीं। मैं फ्रूट भी नहीं खाती हूँ और मुझे मिठाई वगैरह भी नहीं पसंद है। मीठा मुझे कुछ भी ज़्यादा उतना नहीं पसंद है, तो इस वजह से मैं नहीं खा पाती हूँ। और आगे देखिए मेरा 9 दिन का में मेरा कैसा वो रहता है। ऐसे तो माता का श्रद्धा है कि कुछ भी लगता नहीं है, पर फिर भी मुझे थोड़ा फास्टिंग लग जाती है। ये थोड़ी नहीं लगती क्योंकि इसमें पानी वगैरह पीना होता है ना, तो इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें थोड़ा माता की श्रद्धा भी होती है। मैं एक चीज़ तो देखी हुई हूँ कि मैं आसिन के टाइम पे जो आता है ना वो भी नवरात्रा करती हूँ और ये भी, पर मुझे कभी नवरात्रि के टाइम पे मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं वीकनेस सा फील करूँ या फिर कुछ भी। तो आज मुझे लगा कि जितना मुझे मेकअप करना चाहिए ना, आप देख सकते हैं मैं उतना मेकअप कर रही थी। ब्लश वगैरह मैं सारा कुछ कर रही थी। मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है और मेरी बहन सिस्टर को भी पसंद है। वो ज़बरदस्ती मुझे दे देती है मेकअप कि नहीं आप करो, तुम करो, तुम्हारे पे अच्छा लगता है मेकअप। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि रखे रखे ख़राब हो जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा मेकअप वगैरह कर लूँ। तो अगर कुछ ओवर लग रहा हो या फिर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरा मेकअप जो होता है वो अंदर स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इग्नोर कीजिएगा। अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ आगे के ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये 9 दिन का जो भी ब्लॉग है वो मैं शेयर करूँगी। और गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि माता का जो ये होता है ना, मतलब मैं माता के साथ में ब्लॉग डाल रही हूँ, तो इसमें आप लोग का भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, माता का भी थोड़ा सपोर्ट है कि मुझे यूट्यूब में सक्सेस दें। मैं सक्सेस पाने के लिए ही जो ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट करी हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि माता के साथ साथ आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। तो मैं यहाँ पे ब्लश से ही अपना जो आई शेडो है वो लगा रही थी, क्योंकि आई शेडो वगैरह मैं गांव से आई थी ना, तो पैकिंग में से मैंने निकाला ही नहीं आधा से ज़्यादा मेकअप।
तो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से लगा लिया, उसी से कर लिया। ये देखिए आपको अभी लग रहा होगा कि बिल्कुल स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो गया है। तो हाँ, मेरा स्किन में तुरंत ही एब्ज़ॉर्ब हो जाता है मेकअप जो भी होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता। तो फिर मेकअप करने के बाद जैसा मैंने बताया कि मैं गई थी पूजा करने, और पूजा में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, 2 घंटा लगा था गाइस पूजा में। मैंने काजल से ही आईलाइनर लगा लिया, क्योंकि आईलाइनर भी उसी के अंदर रखा हुआ था। तो मतलब थोड़ा ये होता है ना कि निकालने का मेरे को थोड़ा, आज तो मैं पहले सोची थी कि मैं निकाल लूँगी क्योंकि वो ट्रॉली में लॉक है और मैं ट्रॉली को ऊपर रख चुकी हूँ। चूँकि आते के साथ मैं सोचती हूँ बाद में इसको ये करूँगी, बाद में वो करूँगी, पर बाद का बाद ही रह जाता है। इतना ज़्यादा फिर असकत हो जाता है ना, मतलब लेजीनेस हो जाता है कि नहीं निकाल पाते। तो इस वजह से जो अवेलेबल था ना, मैंने उसी से अपना मेकअप कंप्लीट करा। और मेरा मेकअप का लुक कैसा लग रहा है नवरात्रि के फर्स्ट डे का, वो भी आप सब ज़रूर बताइएगा गाइज़। उसके बाद मैं यहाँ देखिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैं कर ली। मैं मतलब जैसे तैसे मैंने अपना लाइनर भी कंप्लीट करा। मैं काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे आँख पहले से ही बड़े बड़े हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है काजल लगाने की। और मुझे अपने फेस पे गाइस सबसे अच्छा मुझे मेरा फेवरेट है वो मेरा आँख ही है, मेरा आइज़ मेरा फेवरेट है। तो और कुछ तो मुझे नहीं अच्छा लगता अपने फेस पे, पर हाँ आइज़ मुझे अपना अच्छा लगता है। तो मैं आई मेकअप थोड़ा सोचती हूँ, अगर मुझे कुछ भी करना होता है ना तो मैं आई मेकअप सबसे पहले चूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे आइज़ से मुझे बहुत प्यार है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मस्करा और लाइनर ज़रूर लगाई थी। उसके बाद फिर आप देख सकते हो, उसके बाद फिर गाइस एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, कि जो भी मतलब जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, या फिर लोग सोचते होंगे कि मैं इसका वीडियो देख रहा हूँ, इसका वीडियो क्यों ही देखूँ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप वीडियो इसलिए देखो ताकि मतलब हर किसी के लाइफ का अलग अलग वो होता है कि लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, कैसे जी रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो लोग से आप अच्छा सीखो, इसलिए आप ब्लॉगिंग वगैरह आप देखते हो। तो फ्री टाइम में आपको ये ज़रूर करना चाहिए। आप कुछ किसी का अगर ब्लॉगिंग देखते हो तो उनको उससे सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट से बहुत कुछ बनता है। आप सोच के देखना, इसलिए ब्लॉगिंग आप प्लीज़ बीच में स्किप ना करें, आप पूरा ब्लॉगिंग देखा करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जब दूसरे के मतलब ये होता है ना कि हम यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना कि अपने लाइफ का पूरा 100% शो नहीं करते हैं। हम आपको अगर अपने लाइफ में मेरे 100% चल रहा है ना, तो वो 20% ही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उस 20% से आप लोग अगर किसी का देख रहे हो और किसी का भला हो रहा है, तो मैं चाहूँगी, मैं इसके पहले मैं सारे जितने भी लोग थे ना उन लोगों का मैं ब्लॉगिंग देखा करती थी, मुझे पसंद था ब्लॉगिंग देखना। तो मैं वही चाहूँगी कि आप सब भी देखो। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया था, मैंने लास्ट में लिपस्टिक लगाई। ओ सॉरी, मेरा मेकअप नहीं कंप्लीट हुआ था, मुझे अभी लगानी थी सिंदूर, जो कि मेरा फेवरेट मेकअप का ये है। तो मैं अभी लगाऊंगी सिंदूर। लाइट थोड़ी यहाँ पे कम थी गाइज, इस वजह से मेरे चेहरे पे आपको थोड़ा थोड़ा वो डलनेस दिख रहा होगा, पर नहीं, मेकअप बहुत प्यारा हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगी इसके ये में भी। तो लास्टली मेरे पास कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने काजल वाले ये से ही काजल के पीछे से ही मैंने लगा लिया सिंदूर। सो आप देख सकते हो सिंदूर लगाते मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, और अब मैं रेडी होके मैं जा रही थी पूजा रूम में। तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा रही थी। मेरे बाल गीले थे क्योंकि मैंने अभी ड्रायर नहीं किया था। तो क्योंकि मैं सोची कि मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपना मैं जो भी ड्रायर वगैरह होता है मैं वो कर लूँगी बाद में, पर पहले पूजा करना ज़रूरी है। तो मैं चली गई पूजा रूम में। वहाँ जाने के बाद मैंने जल लिया, जल लेके मैं अपना पूजा स्टार्ट करी। मुझे 2 घंटे लग गए थे गाइस पूजा करने में। मेरी बेटी सुबह सुबह जाके नीचे से फूल तोड़ के, उसका स्कूल होता है 7 बजे से, पर वो 5 बजे जाके मेरे लिए वो फूल वगैरह तोड़ के ले आती है कि मम्मा आप पूजा कर लेना, क्योंकि फूल से पूजा करने में बहुत ही काफ़ी अच्छा फील होता है। तो मैं उसको भेज देती हूँ, वो 5 बजे सुबह में ले आती है फूल। फिर मैं बैठ गई थी, और मैं बैठ के दिया वगैरह जो भी होता है, दिया अगरबत्ती जो भी पूजा का नियम होता है, मुझे जितना आता है मैं बहुत मन से करती हूँ। आप भी बताना कि आप कैसे पूजा करते हो।
तो आप मेरे ब्लॉग में देखो, मैं सबसे पहले जल चढ़ाई, फिर सिंदूर वगैरह करके फिर मैंने भगवान जी को फूल चढ़ाया। फूल चढ़ा के फिर मैंने प्रसाद भोग लगाया। भोग लगा के फिर मैं उनको अगरबत्ती और दिया जो भी होता है वो जला देती हूँ। फिर उसके बाद मैं पाठ पढ़ती हूँ और पाठ पढ़ के मैं लास्ट में आरती करती हूँ। और आरती मैं धूप से करती हूँ, कपूर और धूप से। दीप जो है ये मैं जला के रखती हूँ। जितने टाइम मैं पढ़ती हूँ उतने टाइम में ये जला के रखती हूँ जो पाठ में पढ़ती हूँ। तो आज मेरा पहला दिन था और आज बज चुके थे, आज तो बहुत काफ़ी लेट हो गया था, 1 डेढ़ बज चुका था मुझे पूजा करके उठने में, क्योंकि 2 घंटा 11 बजे मैं बैठी थी और 1 बजे मैं उठी थी। तो मैं अगरबत्ती वगैरह जला के फिर पाठ पढ़ रही थी। मैं पूरा पाठ कंप्लीट कर रही थी। पाठ कंप्लीट करके उसके बाद मैं लास्ट में करती हूँ आरती, जो मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब मुझे आरती करना माता का बहुत पसंद है। तो मैं सुबह शाम आरती करती हूँ। मैं शाम वाला आरती तो नहीं ले पाई थी, बस शाम में जो सांझ दिखाते हैं ना, तो मैं वो थोड़ा सा वो रिकॉर्ड करी थी। मैं भूल गई थी कि मुझे रिकॉर्ड करना है, तो सुबह वाला जो आरती है वो मैं ली हूँ। मैंने आरती करी, पाठ पढ़ के मैंने आरती करी और अपना पूजा पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद गाइस मैं अपने रूम में आ गई थी, जो मैंने प्रसाद भोग लगाया था। सबसे पहले मैं वो प्रसाद ग्रहण करी और उससे अपना व्रत का जो है स्टार्ट करी। उसके बाद मुझे इतनी जोर की प्यास लगी थी ना, मुझे प्यास ही बहुत ज़्यादा लगती है, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी ना कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पी। मैं 1 बॉटल पानी पी, फिर मुझे थोड़ा फ्रेश लगने लगा। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि दिन में मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, लेट हो गया था तो हस्बैंड ही खाना वाना बना दिए थे, बोले तुम पूजा करो मैं खाना वाना बना देता हूँ। बहुत हेल्पिंग है गाइस। मैं माता से प्रे करती हूँ कि हर किसी को मतलब ऐसे ही अच्छे हस्बैंड मिलने चाहिए। और मैं यही दुआ करती हूँ अपने ये पूजा में कि हे माता मुझे हमेशा सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिएगा। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि मुझे हर जन्म में ऐसे ही हस्बैंड मिले। मैं सबके लिए मनाती हूँ कि अच्छा ही हो, सब लोगों के लिए मैं अच्छा ही सोचती हूँ। तो ये सारे चीज़ करने के बाद मेरा फ्लपी भी, अभी मैं पूजा कर रही थी और उधर से फ्लपी मुझे आवाज़ लगा रहा था कि मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतने देर से बैठ के कर क्या रही है, तो वो आवाज़ लगा रहा था। मैं उसको अवॉइड कर रही थी क्योंकि मैं पूजा पे बैठी थी तो मेरा ध्यान नहीं भटकाना था मुझे, मैं उसको अवॉइड कर रही थी। फिर मैं जब प्रसाद वगैरह ग्रहण कर ली, जब पानी वानी जब मैं पी ली ना, तो मैं सब चली गई थी। मैं अपने फ्लपी के साथ आज मैंने थोड़ा देर खेला, क्योंकि मैं उसको समझाई कि मैं पूजा कर रही थी और कुछ नहीं, मुझे पूजा करना पड़ेगा, 9 दिन मैं पूजा करूँगी ऐसे ही। तो उससे बात कर रही थी, उसका भी आज मैंने शूट करा है, उसका भी मैंने आज ब्लॉग लिया है, वो आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो आज गाइस क्या होता है ना कि अगर फूल वगैरह से आप पूजा करते हो ना, तो पूजा रूम इतना सुंदर दिखता है ना। देखो मेरा पूजा रूम इतना प्यारा, इतना सुंदर दिख रहा था, और माता का तो अलग ही वो हो जाता है, माता का तो रूप ही चेंज हो जाता है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मैंने पूजा अपना कंप्लीट किया है। फिर मैं जैसा बताई कि रूम में आ गई थी और मैंने प्रसाद ग्रहण करके मुझे बहुत स्वेटिंग आ रही थी, तो मैं उसको बैठ के सुखा रही थी। फिर मैं फ्लपी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करी और इसको बता रही थी कि फ्लपी ऐसा नहीं है बेटा, मुझे थोड़ा काम करना पड़ता है, मतलब पूजा वगैरह करना पड़ता है। और इसको लगी थी भूख, तो इसको ये सुबह से आज इसको कोई खाना भी नहीं दिया था। मैं आप लोगों को दिखा रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, ये बताइएगा। कि एक्चुअली ये 100 रुपीज़ जो था ना मेरे फ़ोन में, ये काफ़ी टाइम से था और हो गया था शाम। तो शाम को मैं सांझ दे रही थी, मैं उसका आपको वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं ले पाई थी। जो आरती मैंने करी मैंने उसकी वीडियो नहीं ली। फिर उसके बाद मैं ये करके फिर मैं थोड़ा अपना हटा के स्वेटिंग वगैरह सुखा के मैं आ गई थी किचन में।
क्योंकि मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना था और बच्चे लोगों के लिए, फिर हस्बैंड के लिए रात का खाना मुझे डिनर तैयार करना था। तो मैं सोच रही थी, मैं अपने लिए सोच चुकी थी कि मैं अपने लिए साबूदाना बना लेती हूँ, रात में खा लूँगी मैं, क्योंकि ऐसे नहीं सोया जाता है, कुछ ना कुछ खाया जाता है। मेरा खाने का मन नहीं था, फिर भी मैं सोची मैं खा लूँगी। और फिर मैं यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए भी किचन में आई। सबसे पहले मैं अपने लिए बना के फिर मैं बच्चे लोगों के लिए भी डिनर बनाई थी। मैं बच्चे लोगों के लिए आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाया था। ये देखिए, ये मेरा था साबूदाना। फिर मैं बना रही थी रोटी बना के मेरी बेटी मेरे से बात करी थी, तो मैं थोड़ा हंस रही थी, वही रिकॉर्ड कर रही थी। उधर मैंने कुकर में जल्दी से सब्ज़ी चढ़ा दिया था। और एक्चुअली गाइस, मुझे ऐसा रोटी इसलिए फुलाना पड़ा था क्योंकि मेरे मामा जी ने चुट्टा जो है वो कहीं फेंक दिया, कहीं गिरा दिया। तो फाइनली गाइस, आज का दिन ख़त्म होता है। मैं आ गई हूँ सोने अपने बेडरूम में। और आज थोड़ा फास्टिंग का फर्स्ट डे है, तो मैं ज़्यादा थक गई क्योंकि घर का काम वगैरह भी हो जाता है। और उसके बाद फिर फास्ट करना, थोड़ा मतलब पूजा वगैरह भी हो जाता है ना फर्स्ट डे, तो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल तरीके से करना पड़ता है। सो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। सो बाय, गुड नाइट आप सबको। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।